क्या आपका बच्चा दूसरों के सामने ढंग से बात नहीं कर पाता? कभी कभी आपको लगता है कि वो कुछ शब्दों को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पब्लिकली बात करने से हिचकिचाता है। कई बार बच्चे घर में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन किसी के सामने ठीक से नाम नहीं बता पाते। बच्चों का बोलना हर पेरेंट को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल के जब उनके कन्वर्सेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो होने लगती हैं कुछ ना कुछ परेशानियां। कैसे इस प्रॉब्लम से पेरेंट्स कर सकते हैं डील, जानेंगे हम आज पेरेंट्स की पाठशाला में। नमस्कार, मेरा नाम महावीर गोयल है। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन गोयल है। टेक एंसिलरी के नाम से हमारा यूनिट है। मैं हाउसवाइफ हूँ। हाय, मेरा नाम है मानसी गोयल, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। हाय, मेरा नाम रश्मि है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा मानना है कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल जो है, बातचीत करने की जो कला है, वो अच्छे स्तर की होनी चाहिए। हम हैं आज गोयल फैमिली के साथ और आज हम बात करेंगे कि बच्चों के कन्वर्सेशनल स्किल को, यानी कि उनकी बातचीत को कैसे हम और ज़्यादा बेहतर या इफेक्टिव बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? महावीर जी, आप बताइए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन से आप समझते क्या हैं? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बातचीत करने की कला, बातचीत करने का तरीका, बेहतर बातचीत करने का तरीका, जितना प्रभावशाली बच्चों का बातचीत करने का तरीका होगा, वो अपनी बात को उतने ही बेहतर तरीके से सामने वाले को समझा पाएंगे और सामने वाले पर उसका इम्प्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग अच्छा पड़ेगा। बिल्कुल। रश्मि, आप बताइए, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, स्पेशली ये बात हो रही है कि बच्चों का कम्युनिकेशन, उनका कन्वर्सेशन हम कैसे ठीक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, आप हर एक के साथ बातचीत करने में कितनी कंफर्टेबल है, कितना अच्छा महसूस करती हैं? मैं ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी बहनों से होती हूँ, क्योंकि मैं उनसे हर बात शेयर कर सकती हूँ। ओके। और जैसे अगर मैं फ्रेंड्स को हूँ तो फिर फ्रेंड्स से इतनी अच्छे से नहीं बोला जाता, क्योंकि वो घर का भी कुछ होता है। हिमांशु, आप बताइए, बहुत चुप बैठे हैं आप, ऐसे ही चुप बैठते हैं या थोड़ा बातचीत भी करते हैं? करता हूँ। ओके, आप बातचीत करते हैं, तो कुछ हमें आप बताएंगे कि आप कितना कंफर्टेबल होते हैं लोगों से बात करने में, या आपकी बातचीत किसके साथ सबसे ज्यादा होती है? हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं बात करने में। ओके, किसके साथ? पापा, मम्मी, भाई, बहन, किसके साथ? पापा, मम्मी। ओके। कहते हैं कि बच्चों की बातचीत या बच्चों की किसी भी और अगर हम विषय पे बात करें तो हर चीज़ की नींव उसके अपने घर से पड़ती है। अगर माता पिता सबके साथ आराम से सहज होकर बात कर ले तो डेफिनेटली बच्चा भी वो देख के कंफर्टेबल हो जाता है। क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा बाहर किसी के भी साथ आराम से बात कर पाती हैं? हाँ जी, कर पाते हैं, ऐसे तो कर लेती हैं आप। तो आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा लगता है बात करना? आप अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, या बाहर कहीं? नहीं, हम बच्चों से भी कर लेते हैं, ऐसे तो हस्बैंड के साथ भी कर लेते हैं जी। जैसे अगर मम्मी वगैरह हो उनसे भी कर लेते हैं, दीदी वगैरह सबसे कर लेते हैं। बच्चे आपसे सारी बातें अपनी शेयर करते हैं, जितनी भी ज़रूरी बातचीत होती हैं? नहीं, वो सारी बातें शेयर नहीं कर पाते बच्चे। यहाँ पर महावीर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अक्सर ये जो प्रॉब्लम है कई बार कई जगह देखी जाती है कि बच्चे चाह कर भी अपनी बात जब रखना चाहते हैं तो एक एटमॉस्फेयर घर का ऐसा नहीं मिल पाता कि उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए। ये सोच करके कि वो बच्चे हैं या फिर बच्चे हैं हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कौन ध्यान दे। इसमें कई बार ऐसा होता है बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे होते हैं पर वो मिस हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है? जी बिल्कुल रोल होता है, लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है जी। हाउसवाइफ के पास काम होता है घर का, उसे भी निपटाना होता है। बच्चों के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को चलना होता है। आजकल सिलेबस बहुत ज़्यादा है बच्चों का, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि उनकी बात को अब पूरा नहीं सुना जा रहा है, या जिस तरीके से वो अपनी बात को रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो वो चाहते हैं उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता ज़रूर है और हम लोग भी करते हैं कोशिश कि इसको इम्प्रूव किया जाए और बच्चों को ना लगे कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। बिल्कुल, घर का काम ज़रूरी है, लेकिन शायद घर के काम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों पे खास फोकस किया जाए, उनकी बातों को पहले गंभीरता से लिया जाए। आप बताइए सिमरन जी, जैसे कि अभी रश्मि ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कामों में घर के बिजी होती हैं तो आप उनसे बात नहीं कर पाती हैं। क्या दोबारा कभी आप अपने साथ बैठा के रश्मि को बात करने की कोशिश करती हैं, बातचीत से जानना चाहती हैं कि वो क्या कहने आई थी या क्या बात थी जो आपसे शेयर करना चाहती थी? नहीं, हम बच्चों से ऐसे पूछते अपना जैसे काम करके अपना जैसे निपटा देते हैं, तो बच्चों के पास आके पूछते बेटा आपको आज मैडम ने आपसे क्या बात की, किस विषय में बात की, जैसे
तो बच्चे बताते हैं हमारे को आके, मम्मी आज ऐसे ऐसे ये बात हुई। जी, यानी कि अगर दिन में वो बात भूल गई हैं तो शाम में कम से कम एक मौका जरूर लगता है बच्चों के साथ बैठ के पूरे दिन की बातचीत की जा सके। महावीर जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, आज का जो टाइम है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और हर बच्चा उस टारगेट को बीट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कन्वर्सेशन स्किल का बहुत अच्छा होना कितना जरूरी है? जी, कन्वर्सेशन स्किल एक बेस मान सकते हैं हम एजुकेशन का भी और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को भी, जो है ना, कन्वर्सेशन के माध्यम से ही बच्चा अपनी बात को प्रेजेंट करता है कि उसे क्या चाहिए और क्या वो करना चाहता है। जो उसे दिया गया वो उसने ठीक से लिया या नहीं लिया, चाहे वो स्कूल की बात है, चाहे वो घर की बात है या कहीं कोई कंपटीशन की बात है। जब तक कन्वर्सेशन उसकी अच्छी नहीं होगी, कन्वर्सेशन लेवल उसका हाई नहीं होगा, तब तक ना तो वो अपनी बात को ठीक से कह पाएगा और ना जो उसे दिया जा रहा है। क्योंकि आजकल जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जो सिलेबस यूज़ किया जा रहा है स्कूल्स में और जो कंपटीशन की जो बुक्स बच्चों को दी जा रही हैं वो इतना हाई लेवल है उनका, तो जब तक कन्वर्सेशन जो है बच्चे की हाई नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है बच्चे को आगे अपना जो गोल उसे अचीव करना है वहाँ तक उसके लिए पहुँचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि वाकई आज के इस टाइम पे बच्चों का कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो चाह कर भी उसको बीट करने की कोशिश करते हैं, तो कन्वर्सेशन से ही कहीं ना कहीं आकर के वो मात खा जाते हैं। कन्वर्सेशन स्किल को इम्प्रूव करना आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कई बार बच्चे कोशिश करते हैं कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ, लेकिन एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर ना मिल पाने के कारण या ये कहें सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स ना मिल पाने के कारण बच्चे अपनी बात को अपने मन में ही रख लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है उनके साथ बैठे, उनको समय दें और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की जाए। फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक इफेक्टिव कन्वर्सेशन की बात करें या एक प्रॉपर बातचीत की हम बात करें तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि आपने किसी से उसके हालचाल पूछे, उनको खाना या पानी पूछा और बात खत्म हो जाती है। एक इफेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है कि आप सामने वाले के मन को समझें, ये देखें कि क्या वो आपके साथ बैठते हुए बात करते हुए कंफर्ट फील कर रहे हैं या नहीं। तो ज़रूरी है उनकी बात को समझते हुए उनको वैसा ही माहौल भी दिया जाए। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला, हम हैं गोयल फैमिली के साथ और बात कर रहे हैं कि किस तरह बच्चों की कन्वर्सेशन स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। महावीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर कन्वर्सेशन स्किल, कम्युनिकेशन या बातचीत की हम बात करते हैं तो आपके टाइम पे इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी या बातचीत को ठीक करने के लिए आप लोग उस समय क्या करते थे? मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन की को महत्व दिया जाता था, क्योंकि कन्वर्सेशन उस समय इतना लाइटली लिया जाता था इसको कि इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते थे। हालांकि बहुत थोड़ा स्कूलों में जैसे हम लोग जाते थे तो स्कूलों के बाद एक गुरु की पाठशाला, हम एक नाम उसको दिया गया था, तो हमारे जो एक इंचार्ज थे जो क्लास के, वो हमें 1 घंटे का जो है उसके अंदर हमें सिखाते थे किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से आपको बैठना है। तो बेसिक कुछ चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी हमें ज़रूर मिलती थी, लेकिन उसमें भी सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो उस समय यदि ये कहा जाए कि कम्युनिकेशन लेवल जो है वो काफ़ी कम होता था तो शायद गलत नहीं होगा। रश्मि, आपने बताया कि असेंबली में थॉट्स बोलने के लिए 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है ताकि वो अपनी थॉट्स को प्रेजेंट कर पाए सबके सामने। कभी आपने इसके लिए कोशिश की है, आपने जाके थॉट सबके सामने एक्सप्रेस किया? जी, हमने ज़रूर की है। ओके, किस तरह से आप थॉट शेयर करती हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले बोलती हूँ गुड मॉर्निंग जी, देन मैं उन्हें थॉट बताती हूँ, तो फिर थैंक्स बोलने के बाद जब हम जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि मैंने ठीक नहीं कहा, लेकिन हमारी टीचर्स कहते हैं कि हमने अच्छा कहा है। गुड, यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपको लगता है कि सबके सामने बोलने से बढ़ता है? जी, बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। हिमांशु, कभी ऐसा होता है कि आपने कोशिश की हो कि मैं भी सबके सामने स्टेज में कोई परफॉर्मेंस दूं, कुछ बोलूं, कुछ अपने टैलेंट को शो करूं? थॉट ऑफ द डे, इंटरनेशनल न्यूज़। ओके, महावीर जी आप बताइए, एक घर का माहौल, घर का एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए, और अगर बात उनकी ग्रोथ के लिए हो तो कन्वर्सेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उनको एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर देने के लिए आपकी क्या कोशिश रहती है? प्रयास रहता है कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले, एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जिसमें बच्चे कंफर्ट फील करें और अपनी बात को पूछने में, अपनी बात को कहने में जो है उनके अंदर कोई हिचकिचाहट ना हो बच्चों के अंदर। तो ऐसा माहौल देने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि स्केड्यूल सभी का आजकल बड़ा टाइट रहता है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा समय जितना देना चाहिए बच्चों को उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि वीकली ऑफ वाले दिन या जब भी हमें समय मिलता है कि बच्चों के साथ बैठें और उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, क्योंकि उनका सॉल्यूशन भी यदि बच्चों को ना भी मिले
और बच्चों के साथ केवल शेयर कर ली जाए उनकी प्रॉब्लम्स, तो भी काफ़ी हद तक समाधान जो है निकल आता है और बच्चों को लगता है कि हमें सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेरेंट्स का सपोर्ट। आप बच्चों से लाख उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, उनसे 10 बार कहिए कि उनको क्या चाहिए, लेकिन उनकी हर डिमांड के ऊपर सबसे पहली डिमांड होगी कि हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हमें प्यार करें और हमको सपोर्ट करें। और बच्चे हैं तो उनकी ये डिमांड बिल्कुल जायज़ भी है। और अब जानेंगे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि कैसे इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्किल्स को हम बच्चों में इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो गलत शब्दों का ना इस्तेमाल करें, जैसे कि गाली देना, चिल्लाकर बोलना। इससे ना ही बच्चों की रिस्पेक्ट सोसाइटी में होती है, बल्कि उन्हें खुद भी अंदर से अच्छा नहीं लगता। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें आप बोलकर और आदर से उनसे बात करें। अपने छोटों से भी उन्हें कोशिश करना चाहिए उनको पूरा रिस्पेक्ट दें। इसमें पेरेंट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स बहुत ही आराम से और रिस्पेक्टफुली बच्चों से बात करते हैं, उन्हीं घरों में बच्चे भी अपने पेरेंट्स से उतनी ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स करेंगे वही ही बच्चे भी करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के सामने खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगर हम उनके लिए पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली बच्चे हमको रोल मॉडल समझेंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम ही उनके सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चों के सामने हमारा इंप्रेशन वैसा ही पड़ेगा। महावीर जी, आप बताइए, जो भी बातें अभी आपने सुनी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने जो कुछ भी कहा, उससे आप अपनी ज़िंदगी में कितना फॉलो करते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, उनका नज़रिया बिल्कुल ठीक है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो एक लाइव एटमॉस्फेयर जो घर का होता है वो बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए, क्योंकि किस तरीके से उसके पेरेंट्स बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से उसके ब्रदर सिस्टर्स बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बिहेव कर रहे हैं, या हम लोग अपने फादर्स के साथ, अपने फादर और मदर के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा उसी को देखता है और उसी को फॉलो करता है। अगर ऐसी सोच हर पेरेंट की हो जाएगी, डेफिनेटली हर बच्चा अपने आप में एक प्रॉपर कम्युनिकेटर तो हो ही जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मदद मिलेगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सिमरन जी, अगर हम बात करें बच्चों की लैंग्वेज की, उनकी भाषा की, तो कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, घर में लाख हम लोग कोशिश कर लें कि बच्चों को समझाएं कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, आपकी ये लैंग्वेज सही है, ये लैंग्वेज सही नहीं है। तो शायद एक बार पेरेंट्स के डर से बच्चे घर में तो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन बाहर हर समय उन पर चेक नहीं रखा जा सकता, उन पर नज़र नहीं रखी जा सकती। ऐसे में क्या कोशिश रहती है कि बच्चे गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें? तो हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे ऐसे नहीं बोलते, तू मैं कह के नहीं बोलते, अच्छे से बोलना चाहिए। कहीं जाते हैं तो बुरा लगता है जी। तो सबके सामने जैसे आप कह के बात करनी चाहिए, हाँ जी कह के बात करनी चाहिए। तो बड़ा बुरा लगता है जब कहीं बैठते उठते हैं बच्चे ऐसे तू कह के बोलते हैं, तो हम बच्चों को डांट लगाते थे, उसमें बच्चे ऐसे नहीं बोलना जी। यानी कि आप उनको कदम कदम पे गाइड करती रहती हैं हर थोड़े टाइम पे कि आप लोग के लिए क्या सही है, हम उनको डांटते रहते हैं ऐसे थोड़ी बात पे अपने। जब बच्चे कुछ गलत बोलते हैं तो हम उनको डांट दे, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, नहीं बेटा ऐसा। डांटती ज्यादा है या समझाती ज्यादा है? नहीं, हम समझाते भी, ऐसी बात तो नहीं है कि बच्चे को डांटते ही रहते हैं जी। थोड़ा प्यार से भी कहते हैं बच्चों को, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोलते, अच्छा नहीं लगता ऐसे कहीं जाते हैं जी। रश्मि और हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्कूल में क्या कभी आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखा है कि आपके स्कूल में कोई फ्रेंड ने गलत तरीके से बात की हो, मारपीट की हो या गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया हो? जी की है। अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो हमें सीधा टीचर्स के पास जाना चाहिए ताकि हमें वो आदत ना हो जी। अगर हम उस आदत को अनदेखा कर देते हैं तो फिर वो आदत उस बच्चे की बहुत ज़्यादा हो जाती है। रश्मि, बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर आपने, और ये हर बच्चे को समझना चाहिए। जब आपके सामने आपके क्लासमेट्स या आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल आपके साथ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, तो अगर आपको लगता है कि आप उसे रोक सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, पर अगर सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है तो टीचर से कंप्लेन ज़रूर कीजिए, ताकि उस बच्चे को भी समझ में आए कि वो कहाँ पर गलत है। फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कन्वर्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, जब आप बात कर रहे हैं तो ये मायने रखता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, यानी कि जब आप बात करते हो तो आपके हाव भाव किस तरह के हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं, ये भी मायने रखता है, और इससे भी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला, और हम हैं आज गोयल फैमिली के साथ और बात कर रहे हैं कि बच्चों के कन्वर्सेशन स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
महावीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई बार कन्वर्सेशन तो अच्छा हो रहा होता है, लेकिन उस बीच जो टोन होती है, जो बात करने का तरीका होता है, वो थोड़ा रूड हो जाता है या ऐसा हो जाता है जो सामने वाले को पसंद नहीं आता। तो टोन को आप कन्वर्सेशन से कैसे जोड़ सकते हैं? टोन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कन्वर्सेशन का, क्योंकि यदि हमारी टोन सही नहीं है, बोलने के तरीके, बोलने का जो लेवल है, जो वॉल्यूम लेवल है जी। वो सही नहीं है, तो हमारी बात कभी भी ठीक तरीके से ना तो सुनी जाएगी, ना ही उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी। और बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बच्चे अपनी बात को, किस बात को कितना जोर दे करके बोलना है, किस बात को लाइटली बोलना है, किस बात पर उनका वॉल्यूम लेवल क्या होना चाहिए, टोन क्या होनी चाहिए, तो बच्चे नहीं समझते हैं। बिल्कुल। तो नॉर्मली कोशिश की जाती है हम लोग घर में, जैसे बच्चे कई बार कोई काम उनको है, उनको कोई बात हमसे करनी है, तो जिस लेवल पर, जिस टोन से उनको बात करनी चाहिए, जब वो नहीं करते हैं तो उनको रोका टोका जाता है कि बेटा इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से बोलना चाहिए, यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने कई बार बच्चे बहुत धीरे से लाउड करते हैं, बहुत धीरे से बोलते हैं, तो उस समय उनको बताया जाता है कि आप इतना धीरे बोलेंगे किसी को सुनेगा ही नहीं। बिल्कुल, समझ में नहीं आता कई बार कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या वो ऑर्डर दे रहे हैं। बिल्कुल, टोन का बहुत बड़ा रोल है। यदि टोन प्रॉपर नहीं है तो आप कितने भी अच्छी अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि अच्छे कम्युनिकेटर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी टोन पर भी आपका एक अच्छा कमांड हो। दैट्स वेरी ट्रू। रश्मि, हिमांशु, आप दोनों में से कौन हमको ये बताएगा कि जब आप लोग पापा या मम्मी से कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, कुछ आपको चाहिए होता है, तो आप लोग किस तरह से वो मांगते हैं? क्या आपका तरीका होता है वो चीज़ को लेने के लिए? पापा लोग से कैसे रिक्वेस्ट करते हैं आप? पापा से रिक्वेस्ट करके। ओके, हमें दिखाएंगे आप कैसे वो रिक्वेस्ट करते हैं? पापा जी मुझे वो चिल्ला दो। ओके, चलिए, ये तो बात तब हुई जब आपने रिक्वेस्ट रखी है, रिक्वेस्ट मानी नहीं जाती है, तब कैसे कहते हैं? पापा जी प्लीज। ओके, मतलब रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा प्लीज और ऐड हो जाता है। रश्मि, आप बताइए, अगर कोई बात आपको अपने पापा मम्मी से करनी है, कन्वर्सेशन करना है उनके साथ बैठ के, आपका क्या तरीका होता है? जी, मेरा एकदम नॉर्मल तरीका होता है, क्योंकि अगर मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो फिर मैं उनसे अगर ज़ोर से कहूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। तो फिर अगर वो हमारी बात पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो फिर हमें उसे बाद में कहना चाहिए। ओके, यानी कि आप ये बात समझती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि माहौल ऐसा नहीं होता है कि हम हर बात को उस समय कह पाएं, या पेरेंट्स उस समय उस पोजीशन में हो कि वो बात को सुन पा रहे हो, तो आप वेट करती हैं, इंतजार करती हैं कि आप कब उस बात को दोबारा वो मौका मिले और आप उसको कह पाएं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, रिस्पेक्ट, किसी की भी इज्जत करना या अपनी इज्जत करवाना, दोनों ही चीज़ें दोनों तरफ से मायने रखती हैं। कितना ज़रूरी है जितना बच्चे आपकी इज्जत करें उतना ही आप लोग उन्हें इज्जत? हम चाहते हैं कि बच्चे अपना अच्छे से बात करें हमारे साथ। बच्चों को जैसे कहीं जाने आने का, घूमने का प्रोग्राम है, तो हम बच्चों से कहते हैं बेटा पहले ये काम करो, फिर ये पढ़ाई करो, अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो हम तुम्हें यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, जैसे घूमने फिरने के लिए कश्मीर ले जाएंगे, श्रीनगर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे कह के बच्चों को मतलब बहलाते रहते, कहते भी है, बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते। चलो बच्चे, इसलिए अपना बच्चे थोड़ा पढ़ने में और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे, अच्छे नंबर लेके आए। जी, मतलब की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे आपसे अच्छी तरह बात करें, उनका बात करने का तरीका अच्छा हो। हमेशा हम लोग की एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे ही आकर रुक जाती है कि हमारा बच्चा हमें रिस्पेक्ट दे, हमारा बच्चा हमसे अच्छी तरह बात करे। लेकिन क्या कभी बच्चों के मन को पढ़ने की किसी ने कोशिश की है कि बच्चे भी आकर रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं? छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनका भी हक बनता है अपनी रिस्पेक्ट पे, क्योंकि उनकी भी अपनी एक सेल्फ डिग्निटी है। और आप जानते हैं हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं कि कैसे बच्चों के इस प्रॉब्लम को या बच्चों की इस स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को कन्वर्सेशन सिखाने के लिए जरूरी है कि आप बच्चों के मित्र बने, क्योंकि कन्वर्सेशन मित्रों में होती है, माता पिता और बच्चों में नहीं। क्योंकि माता पिता जब तक माता पिता के रूप में रहते हैं, वो बच्चों को ऑर्डर देते हैं, कन्वर्सेशन नहीं करते। इसीलिए बच्चों के अंदर ये कमी रह जाती है। इसलिए बच्चों के अंदर कन्वर्सेशन स्किल को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप बच्चों के मित्र बने, बच्चों से बातचीत करें, और बच्चों के लिए बच्चे आपसे पूरी तरह से खुलकर बातचीत कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को ये शो करें कि आप उनकी बातों में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। आप बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है। आपका प्यार, आपका अपनापन बच्चे को अपने दिल की बात कहने के लिए एनकरेज करेगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात है कि बच्चे जब रिस्पेक्ट देते हैं तो वो रिस्पेक्ट
पाना भी चाहते हैं। और ये ज़रूरी है कि बच्चों के साथ उनके फ्रेंड्स बनकर डील करें, ताकि बच्चे आराम से खुलकर आपसे सारी बात कर सकें और उसके बाद बिना झिझक बिना हिचक उनके मन में जो हो वो आपसे शेयर करें। महावीर जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है जितनी बातें यहाँ पर हम लोगों ने सुनी कितनी सही है वो, और कैसे उनको अपनी ज़िंदगी में हम फॉलो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि बच्चों को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे जी। जिस तरीके से जो है परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कुछ भी आज दूर नहीं है, कुछ भी अछूता नहीं है बच्चों से। तो आज बच्चे नहीं रहे हैं, बल्कि क्योंकि हम लोगों ने जितना सीखा है, जितना देखा है, वो बच्चे बहुत कम उम्र में सीख लेते हैं। तो ऐसे में छोटी से छोटी चीज़ को बच्चे आजकल नोटिस करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को महसूस करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की फीलिंग्स को भी समझें, उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम उनको अनदेखा कर रहे हैं, उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं, उनकी बात को वेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उससे बच्चा फिर अकेलापन फील करता है और गलत आदतों का शिकार होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को अकेलापन ना महसूस हो, बच्चों की बातों को जो है वेटेज मिले, उनकी बातों का यदि समाधान भी हम नहीं निकाल पाएँ तो कम से कम उनकी बातों को सुने ज़रूर। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सही ये बात करी। जहाँ पर आप जैसे कंसर्न्ड और केयरिंग पेरेंट्स होंगे, डेफिनेटली वहाँ पे बच्चों को जीवन में कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप चारों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर एक पौधा लगाने को कहें और उसकी जिम्मेवारी बच्चों को दें। धीरे धीरे बच्चे को भी उस पौधे से अटैचमेंट हो जाएगा, जिससे वो प्रकृति के करीब आ सकेगा।